कभी एक बूंद का ठहराव एक सन्नाटा हिमालय की गोद में छुपा हुआ खतरा बन सकता है और अब वही खतरा फिर सिर उठा रहा है। उत्तराखंड के सीमांत चमोली जिले की नीति घाटी में धौली गंगा नदी के बीच बन रही नई झील को भूवैज्ञानिकों ने खतरे की घंटी बताया। हाँ, वही धौली गंगा जिसने 1970 के ढाक नाला हादसे से लेकर 2021 की तपोवन आपदा तक अपनी तबाही की ताकत कई बार दिखा दी है। नीति घाटी में तमंग नाले के पास इस झील का बनना किसी संयोग की कहानी नहीं, ये उस पूरे इलाके के नाजुक भूगर्भीय ढांचे का एक नतीजा है। झील की लंबाई करीब 350 मीटर बताई जा रही है और इसके पीछे की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल अगस्त 2025 में हुई भारी बारिश और एवलांच के दौरान तमंग नाले पर बना 50 मीटर लंबा आरसीसी पुल ध्वस्त हो गया। वो पुल सीधे धौली गंगा में गिरा और नदी का प्राकृतिक बहाव रुक गया। बस यही वो क्षण था जब खतरे की एक नई शुरुआत हो गई। अब नदी के रास्ते में वो मलबा दीवार बन गया है, पानी ठहर रहा है और जहां पानी ठहरता है वहां सन्नाटा नहीं, डर पैदा होता है। प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट जो पिछले 4 दशकों से इस इलाके की हर धड़कन पर नजर रखे हुए हैं, वो कुछ कह रहे हैं। इस पर क्या कहते हैं कि अगर ये झील यूं ही बढ़ती रही तो नीचे के इलाकों में विनाशकारी बाढ़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। साल 2001-2002 में धौली गंगा के उफान ने स्याग्री गांव को तहस नहस कर दिया था और 2003 में वही गांव पूरी तरह मलबे में दब गया। आज उस जगह पर घना जंगल उग गया है, लेकिन खतरा अभी जिंदा है। ये वही धारा है जो थोड़ी सी हलचल पर उफान मार देती है और पल भर में सब कुछ बहा ले जाती है। प्रोफेसर बिष्ट का यहाँ पर यह कहना है कि धौली गंगा क्षेत्र की पहाड़ियां पुरानी ग्लेशियर मोरेन पर टिकी हुई हैं, यानी कि मलबे की ढेरियां। इनमें जरा सी नमी या झटका भी भूस्खलन को जन्म दे सकता है। यानी एक झटका, एक बारिश, एक गलती और नीति घाटी से लेकर तपोवन तक फिर सुनाई दे सकती है आफत की गर्जना। फिलहाल झील से थोड़ा बहुत रिसाव हो रहा है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये झील अस्थायी नहीं बल्कि विकसित हो रही है और अगर झील का दबाव बढ़ा तो निचले इलाकों जैसे कि जोशीमठ, रैणी, तपोवन तक तबाही की लहर पहुंच सकती है। अब जरा सोचिए, जो जोशीमठ पहले से धसान की मार झेल रहा है, वही अगर अचानक फ्लैश फ्लड आ जाए तो क्या बचेगा और कौन बचाएगा? अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या हम इस बार तैयार हैं? क्या सरकार, प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें इस धीरे धीरे बनते खतरे पर लगातार निगरानी वो रख रही है? क्योंकि हिमालय इलाकों में खतरा अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे चुपचाप जन्म लेता है। जैसे ये झील उत्तराखंड में हर आपदा हमें एक नई सीख दे देती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम हर बार उसे भूल जाते हैं? 2013 के केदारनाथ त्रासदी ने हमें चेताया, 2021 की तपोवन हादसे ने झकझोरा और अब 2025 की ये झील फिर वही कहानी दोहराने जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि धराली जैसी आपदाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी है कि ऐसी झीलों की निरंतर निगरानी हो और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित रूप से इन्हें खाली भी किया जाए। लेकिन निगरानी कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा? क्योंकि हिमालय इंतजार नहीं करता, वो चेतावनी देता है और फिर अपनी राह खुद बनाता है। उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन ये देवभूमि अब संवेदनशील जोन बन चुकी है। हर ग्लेशियर, हर नदी, हर ढलान अब हमसे संवाद कर रही है। वो कह रही है, मुझे संभालो वरना मैं तुम्हें संभाल लूंगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या धौली गंगा में बन रही ये झील आने वाली बड़ी आपदा का संकेत है या फिर प्रकृति का अस्थायी खेल? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हर खबर जरूरी है लेकिन कुछ खबरें चेतावनी होती हैं।